Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. I'm your teacher Taiba Babar. Welcome to your class. Take out page number 16 on Countdown Book 4 and take out page number 17. Today we will do these two pages. On page number 16, yesterday we have done the word problem number 7, 8 and 9. Now on notebook. Now today we will do the work on book. So write here a date here 21/5/2021 classwork and Friday. Write the same date on next page 21/5/2021 classwork and Friday. राइट अब आपने क्या करना है इसके बाद यूजिंग फोर ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं लेट्स रीड दैम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दिस इज़ वेरी इजी 4 ऑपरेशंस क्या हैं मतलब कि अब ये कोई रियल का ऑपरेशन नहीं है ये मैथमेटिक्स में जो आपको मैथ्स में जो आपको बताया जाता है उनके बारे में रिलेट करके बताया जा रहा है 4 ऑपरेशंस को क्या बताया गया है उनमें कि इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म्स को कैसे इकट्ठे किया जाता है ठीक है। अब यहाँ पे रूल नंबर 1 क्या है व्हेन देयर आर टू ऑपरेशंस जब दो ऑपरेशंस हों जैसे प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड ओनली इन द गिवन एक्सप्रेशंस वी स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑपरेशंस आर यूज्ड इन सीक्वेंस ठीक है। जब सिंपल आपके दो ऑपरेशंस हैं फॉर एग्जांपल प्लस माइनस है या मल्टीप्लाई डिवाइड है तो आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं ठीक है। ये रूल आपने याद रखना है जैसा कि 12 - 5 + 8 तो पहले 12 - 5 किया तो क्या आया 7 और उसमें 8 प्लस कर दिया तो 7 + 8 15। इसी तरह 3 + 4 - 2 3 + 4 + 7 हो गया तो 7 - 2 किया तो 5। अब डिवीजन के दो एग्जांपल्स देख लें उसमें क्या बता रहे हैं आपको 18 / 2 × 3 तो 18 / 2 पहले करेंगे तो 2 9s are 18 9 आ गया इस जो ये पूरा स्टेप सोल्व होने के बाद आंसर 9 लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 आ गया साथ 9 3s are 27 ठीक है। जो स्टेप सॉल्व हो जाता है उसका आंसर नीचे वाले स्टेप में आ जाता है उस स्टेप को मैंने अंडरलाइन उन्होंने इसलिए किया है ताकि ये स्टेप सॉल्व होने के बाद ख़त्म हो गया उसकी जगह इसका आंसर जो है वो नीचे आ गया और साइन और नंबर नेक्स्ट जो है वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई और 3 एज इट इज़ नीचे आया तो 9 3s are 27। इस तरह 5 × 4 / 2 है तो 5 4s are करना है 20 तो डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ आ गया 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ठीक है आपके आ जाएगा 2 10s are 20 राइट ठीक हो गया तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद रूल नंबर 2 क्या है दैट इज़ दिमास रूल। दिमास क्या होता है DMAS D फॉर डिवाइड M फॉर मल्टीप्लाई A फॉर ऐड S फॉर सब्ट्रैक्ट ठीक है। डिवास को आपने याद रखना है दिस इज़ द रूल वेरी इजी कि जब भी आपको कोई नंबर मिक्सअप करके टर्म दे दी जाए ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है आपके यहाँ पे दी हुई है यहाँ प्लस और फिर उसके बाद दी हुई है सॉरी ये डिवाइडर प्लस है सॉरी प्लस और मल्टीप्लाई इकट्ठे दे दिया पहले तो हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड अलग अलग बोला था तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया था तो सॉल्व हो गया था। अब जब मिक्सअप कोई भी नंबर दे देंगे तो आपने क्या करना है आपने इस रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स उनके अंदर टर्म्स के अंदर नंबर ढूंढना है जो डिवीजन का होगा डिवाइड नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई देखना है मल्टीप्लाई नहीं है तो फिर ऐड देखना है वो भी नहीं है तो सब्ट्रैक्ट देखना है इस तरह सॉल्व होगा। यहाँ पे 10 + 9 × 5 है तो आपने रूल को फॉलो करना है डिवाइड देखना है डिवीजन टर्म है नो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो मल्टीप्लाई का यहाँ पे सॉल्व होगा तो 9 × 5 करेंगे ठीक है। पहले ये टर्म सॉल्व होगी तो इसको अंडरलाइन मैंने कर लिया पेंसिल से तो 10 प्लस एज इट इज़ नीचे आया ठीक है 10 प्लस एज इट इज़ नीचे ले आए तो 9 5s are 45 तो इसको सॉल्व करके हमने 45 आंसर नीचे लिख लिया। अब 10 और 45 ऐड करेंगे तो 55। इसी तरह पार्ट नंबर 2 देखें उसमें क्या बता रहे हैं 6 - 55 / 11। अब 6 - 55 / 11 में आप डिमास रूल फॉलो करें तो डिवीजन सबसे पहले है तो डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई भी नहीं है ऐड भी नहीं है फिर सब्ट्रैक्ट है तो फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में 6 माइनस तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा तो इनको सॉल्व करके आंसर नीचे लिखेंगे 11 5s are 55 होता है 5 लिख लिया तो 6 - 5 1 राइट। इसी तरह नेक्स्ट देख लें यहाँ पे डिमास रूल फॉलो किया तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई है फिर ऐड होगा फिर सब्ट्रैक्ट होगा तो मल्टीप्लाई 4 × 1 होगा बाकी टर्म्स और साइन ऐसे ही नीचे आएंगे 8 माइनस नीचे आ गया 4 1s are 4 आया प्लस और 3 नीचे आ गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद ऐड आना चाहिए
अब ऐड को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिंपल टर्म बन गई है जिसमें माइनस और प्लस हो रहा है, जो मैंने आपको रूल बताया प्लस और माइनस का यहाँ पे कि लेफ़्ट साइड से होगा। तो 8 माइनस 4 क्या हो गया 4, 4 प्लस 3 7, ये आपका आंसर आ गया, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये रूल अप्लाई किया, रूल नंबर 1। ठीक है, अब याद रखिए कि यहाँ पे डिमास रूल नहीं अप्लाई हो रहा क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स हैं। जब सिंपल 2 टर्म्स होंगी तो आपने लेफ़्ट से स्टार्ट करना है, ये याद रखिएगा। अब इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई और माइनस तीनों हैं तो पहले डिवाइड करेंगे। 55 मल्टीप्लाई ऐसे नीचे आया, 5 3 से 15 आ गया आंसर नीचे, -25 नीचे आ गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई आता है डिवाइड के बाद, ठीक है, डी के बाद एम आता है, तो 55 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 165 आ जाता है आंसर। तो -25 एज इट इज़ नीचे आएगा, फिर 165 माइनस 25 करेंगे तो 140 आंसर बचेगा। नेक्स्ट में देखें 85 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 11, तो डिवीजन पहले होगी। 85 प्लस ऐसे नीचे आया, 24 को करेंगे तो 3 8 ज़ा 24, 8 आ गया, -11 एज इट इज़ नीचे आ गया। अगेन ये रूल नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये वाला रूल जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा है। तो पहले ऐड होगा 85 प्लस 8 93 माइनस 11, तो 93 माइनस 11 तो 82। यहाँ पे क्या होगा 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। ये थोड़ी लंबी टर्म आप इनको आपको दी गई है, तो सबसे पहले बाकी टर्म्स ऐसे नीचे आ जाएंगी। 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, तो अब ये टर्म सॉल्व हो रही है। 2 कितने ज़्यादा 6 होते हैं, 3 ज़्यादा 3 आंसर नीचे आ गया। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई को डिवाइड सॉल्व करना है। 12 प्लस ऐसे नीचे आया, 2 8 ज़र 16 आ गया और -3 एज इट इज़ नीचे आ गया, राइट। अब वही रूल नंबर 1 यहाँ अप्लाई हो रहा है। 12 प्लस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 28, ठीक है, और -3 एज इट इज़ नीचे आया। 28 माइनस 3 करेंगे तो 25, राइट। ये आज का काम है। पेज नंबर 17 पे आपको ये स्टेप्स रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 ये 2 चीज़ें याद रखनी है। रूल नंबर 1 में लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करने हैं जब 2 टर्म्स होंगी, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी या मल्टीप्लाई और डिवाइड होगी। पेयर्स देख लें कौन से, ऐड और सब्ट्रैक्ट का पेयर है और मल्टीप्लाई डिवाइड का पेयर है, ठीक है। इसमें अब ऐसे भी हो सकता है कि माइनस पहले हो प्लस बाद में हो, और इसमें डिवाइड पहले हो मल्टीप्लाई बाद में हो, राइट। तो ये हो सकता है, लेकिन साइन ये दोनों ही होंगे और ये दोनों ही होंगे। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 में डिमास है कि पहले डिवाइड वाला सॉल्व करें, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। I hope you understand page 16 and 17. Inshallah, we will start the exercise of this work on page 18 in our next lecture. Till then, Allah Hafiz.